ये रही आपकी कॉफ़ी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। ये रही आपकी कॉफ़ी। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? क्या चल रहा है तुम्हारा? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। पता नहीं, एक हफ्ते से सोच रही थी कि मैं जाऊँगी कब मैं जाके आराम से ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक्स। जॉर्ज कहाँ है? रोज की तरह आज भी लेट होगा क्या? आता ही होगा। सही है। जब पेरेंट्स फेमस डॉक्टर्स हों तो पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसी बात नहीं है, वो टैलेंटेड है। मुझे बाहर जाना वो अमीर और हैंडसम भी है। बस तुम्हें प्रपोज नहीं करता और अपने पेरेंट्स से मिलवाता नहीं। लिली, वो मुझसे सच में प्यार करता है। हाँ, तुम सही कह रही हो। हाय, थोड़ा जल्दी चलते हैं। यहीं बैठे रहो। सेक्रेटरी के लिए लेट हो गए तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। आज की क्लास खत्म हो गई है। क्या मतलब? हे, कैसे हो? आज मेरे घर चले, पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे मिलना चाहते हैं, पर मैंने तो कैजुअल कपड़े पहने हैं। कुछ भी यार, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पर मेरे पास गिफ्ट भी नहीं है। चलो डॉर्मेट्री चलते हैं ना। अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम मत लगाना। बिल्कुल नहीं। अरे रुको, बहुत अच्छी लग रही हो, जरा एक पोज देना तो। बाल जरा पीछे। ठीक है। बढ़िया। अरे यार, ये क्या हो गया? बाबा आदम के जमाने का कैमरा लेकर आए हो। अरे ऐसी बात नहीं है, ये 70s का पोलरॉइड कैमरा है। ओके, चलो रेडी, स्माइल। मेरा मूड नहीं कहाँ है। जा रही हो? एक यादगार तस्वीर। जल्दी आ जा, तुम्हारा कोट मैं ले लेता हूँ। तुम्हारी हुई मैंने सोचा। ओह, हेलो मैडम एलिहेंद्रा, मैं मारिया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आपने मुझे इनवाइट किया। जॉर्ज ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। पहली बात तो ये कि मैं मैडम अलेक्जेंड्रा हूँ। माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। दूसरी बात ये कि तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ कोई होगा। ये लीजिए, ये मैरिनेटेड मशरूम्स हैं। मेरी आंटी ने खास आपके लिए भेजे हैं, बहुत टेस्टी हैं। ओह थैंक्स, हम मैरिनेटेड मशरूम्स नहीं खाते। ओह रियली? अफसोस की बात है, पर एक बार ट्राई तो कीजिए। मॉम, मैंने खाया और ये बहुत टेस्टी है। तुम फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाली हो, तुम्हें एक सीरियस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं बॉटुलिज्म। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना तो है, पर मेरी आंटी से काफी टाइम से बनाती आई हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। जॉर्ज, आधे घंटे से सब इंतजार कर रहे हैं। आप संडे को चर्च जाते आप कैसे हो? जिसके लिए क्या पार्टी चल रहा है? उनकी बातों का बुरा मत मानना। दरअसल उन्हें देर से आने वाले लोग पसंद नहीं है। ग्रैंड डॉटर को लेके जाती हूँ। अब चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। जॉर्ज आ चुका है, लेकिन मारिया के साथ। संडे को क्या हुआ? तो मैंने सोचा उसको लेके जाती हूँ। मारिया, मुझे बहुत मारिया क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? पहले अपने डॉर्मेट्री में। पर अभी तक डैड तो तुमसे मिले ही नहीं। ना मिलवाओ तो ही अच्छा है। देखो मारिया, जॉर्ज, हम इंतजार कर रहे हैं। और कुछ काम रहता हैप्पी एनिवर्सरी। मारिया, मारिया, मारिया। जॉर्ज, कहाँ जा रहे हो? शांत होते ही वो वापस आ जाएगी। चलो, आज डैड का बर्थडे है। मॉम। चलो, वो वापस आ जाएगी। हम आज डैड का बर्थडे खराब नहीं कर सकते। जॉर्ज, कैसे हो तुम? जॉर्ज का क्या? कैसे तो आप सब आ लोग? गया आपका काफी जॉर्ज। दिनों बाद मिलना हुआ। बहुत ज्यादा इंतजार करवाया तुमने। ओह गॉड, आप ठीक तो है ना? हाँ, लगता है जिंदा हूँ। ओह गॉड, मैं एक डॉक्टर मतलब होने वाली डॉक्टर हूँ। आपको कहाँ चोट आई है, दिखाइए मुझे। मेरा हाथ। ओह गॉड, हमें एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। तुम बीच रास्ते में क्या कर रही थी? डॉक्टर बनने से पहले ही मरना चाहती हो? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। प्लीज मुझे हेल्प करने दो। नहीं, मैं कर लूंगा। एक मिनट, हाँ। खून बह रहा है। ये केचप है। लगता है ऑड्री को अपना पिज्जा नहीं मिलेगा। थैंक गॉड। रुको, मेरे पास नैपकिन है, मैं साफ कर देती हूँ। यार तुम बड़ी मजाकिया हो। तुम्हें हॉस्पिटल जाके एक्सरे करवाना चाहिए। बिना चेकअप के तुम ठीक नहीं हो पाओगे। ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ऐसे ही का क्या मतलब है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हारा हाथ टूटा होगा और तुम्हें चक्कर आ रहा होगा ना? बताओ मुझे, तुम्हें सच में चक्कर आ रहा है क्या? आराम से, मुझे चक्कर आ रहा आराम से। है। मेरा सर घूम रहा है। मेरा सर घूम रहा है। पकड़ो, देखो, पकड़ लो तुम कभी मुझे। भी बेहोश हो सकते हो, तो तुम मुझे ठीक से पकड़ कर रखो, ठीक है? अब थोड़ा ठीक हूँ मैं। एक किस मिल जाए तो पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। बदतमीज कहीं के। अच्छा ये बताओ, कहीं जा रही थी इन पोल्का डॉट्स और इन आंसुओं के साथ? बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया क्या? शादी करने से मना कर दिया?
शादी से सब कुछ हो जाता है क्या? बात कुछ और है। अच्छा प्रॉब्लम तो बताओ। उस तरह आगे चलो, प्रॉब्लम उसकी मॉम है। हाथ में दे दो। आज वो मुझे पहली बार अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले गया, हाँ, you're looking लेकिन उसकी मॉम, उन्हें मैं पसंद नहीं आई और जॉर्ज ने मेरा साथ तक नहीं दिया। आई सी, वो तैयार नहीं है, पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझसे शादी कर लो। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल क्यों जाना? रजिस्ट्रार के पास चलता है। बहुत हुआ मजाक। कोई मजाक नहीं है, मैं बहुत सीरियस हूँ। शायद ये किस्मत का इशारा हो। हुँ? तुम रेडी हो? मजा आएगा। चलना है? मैं तैयार हूँ। ज्यादा सीरियस मत हो, मेरा हाथ छोड़ दो, वो बस एक ओह, मजाक कैसी था। हैं आप? आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने शादी करने का फैसला किया। आप हेल्प करेंगी? कब डिसाइड किया आपने? बहुत टाइम हो गया, करीब 10 मिनट। तुम्हें तो पता होना चाहिए, शादी करने से पहले एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। हाँ सॉरी, चलो अब अरे, चलते हमें हैं यहाँ सब से। पता है। तुम्हारे पास तुम्हारा पासपोर्ट है ना? मेरी बात सुनो, यहाँ से चलो प्लीज। एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अगर आपने अभी रजिस्टर नहीं किया दीदी, तो ये लड़की मुझे दोबारा नसीब नहीं होगी। अब ये ड्रामा बंद करो। ठीक है? चलो चलो। और क्या हुआ? मैम, क्या मैं एम्बुलेंस बुला दूं? आई थिंक इसे बहुत वीकनेस हो गई है, इसके हाथ में चोट लगी है। कोई प्लीज थोड़ा पानी लाएगा? पानी की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर दो ना। चुपचाप मेरी बात सुनो, मैं टैक्सी बुला रही हूँ और तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चल रहे हो। बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, पर बिना अप्लाई किए हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। ओके, मैं एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन देखो, हम तुम्हारी शादी सिर्फ 2 महीने में रजिस्टर कर सकते हैं। लोग लाइन में हैं। थैंक यू सो मच। अरे रुको, आराम से। सब ठीक से हो गया, अब हम एक होने वाले हैं। आ गया हॉस्पिटल। आह, तुम अकेले कैसे जाओगे इस मोटरसाइकिल को लेकर? फिक्र मत करो, पास में ही मेरे दोस्त का गैराज है। मैं एक काम करता हूँ, सीधा वहीं चले जाता हूँ। ओह, कैसे ना करूं फिक्र। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? हेलो प्यारी बच्ची। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। कैसे हैं आप सब? तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना ये सीरियस है। सीरियस तो वो है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारा रिश्ता, हमारा किस्मत कनेक्शन। अब चाहे दुख आए या सुख, मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस करो। जाऊं? इजाजत है? तुम्हारी जैकेट। रख लो, उसे लेने में बाद में आऊंगा। हेलो ब्रदर, कैसा है? सब बढ़िया। ओ, अरे हाथ कहाँ घुसेड़ कर आया है? अरे मैं बेहोश हो गया था, और जब होश में आया तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया। तुझे अब भी ये बाइक खरीदनी है क्या? हाँ खरीद लूंगा, पर ये तो तेरी फेवरेट है ना? हाँ, पर अब कोई और भी है। मुझे पैसे चाहिए। अगर तू आज ही इसे खरीद लेगा तो मैं तुझे हेलमेट फ्री में दूंगा। मारिया देखो ना, सच सच बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अभी तक टैग नहीं काटा है। सेल्समैन ने कहा अगर सूट नहीं किया तो रिटर्न कर देना। लिली, रजिस्ट्री ऑफिस में एप्लीकेशन देने के बाद वापस ले सकते हैं क्या? ये क्या बोल रही हो? मैंने एक बेवकूफी कर दी है। तुम शादी का सोच रही हो? प्लीज मान जाइए, विजिटर्स सिर्फ रात के 10 तक अलाउड है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये लीजिए, सिर्फ 5 मिनट। हाँ मारिया, तुम्हें क्या हो गया है? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, तुमने फोन ऑफ कर रखा है। फोन ऑफ नहीं किया है, उसे तोड़ दिया है। क्या चाहते हो? हम सभी उसको देख डिलीवरी वाला हूँ। हाँ, शाम के मैच में आप में से मारिया कौन है?
लेकिन उससे पहले सोचा कि मैं ही हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया। मेरा काम बस ऑर्डर डिलीवर करना है। पेमेंट हो चुका है। साइन प्लीज। लिली, तुमने पिज्जा ऑर्डर किया? ओह कम ऑन शट अप। मैंने कब पिज्जा मंगवाया? ओह तो ये एंगेजमेंट की पार्टी है। देखो मैं विटनेस बनूंगी। तुम्हें ये ड्रेस तो चल जाएगी ना? अगर कोई एतराज है तो अभी बोल देना। ये किस बारे में बात कर रही है? मुझसे छुपाना चाहते हो? मारिया बता चुकी है कि तुमने रजिस्ट्री ऑफिस में अप्लाई किया हुआ है। शादी की डेट कब है? हाँ, मैं शादी कर रही हूँ। तुम सीरियस हो? अगर ऐसा है तो मैं जरूर सोचूंगा इस बारे में। तुमसे नहीं कर रही हूँ, किसी और से कर रही हूँ। मैं तो डर गया। तुम मजाक अच्छा करने लगी हो। ये सच है। लिली, ये कोई प्रैंक हो रहा है क्या? यार तुम कैसी बातें करते रहते हो? फिर मिलेंगे। क्या बोल रहे थे? अच्छा कोई काम है तुम्हारे पास? मुझे नहीं पता। सुंदर है। उसके साथ बातें किया करो। कुछ भी। अगर देखो वो तुमसे नहीं मानती है तो मेरे साथ बात करवा दो उसकी जरा। तुम चिंता मत। जैसा तुम कहा। मारिया, तुम्हें अंदाजा भी है क्या हुआ है? तुम दोनों 2 साल से डेट कर रहे थे और तुमने अभी सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो वापस नहीं आएगा। तो ना आए, जरूरत नहीं है। पागल लड़की है, कभी कुछ भी सोचती है। वो प्रोफेसर बैगदनोवा का बेटा है। हाँ तो क्या? वही तो। एक मस्त फ्लैट, एक बढ़िया सी नौकरी, एक बढ़िया सी जिंदगी। उसे लात मारकर तो एक मामूली सी नर्स बनना चाहती है। अब नर्स बनने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ मारिया, और तुम ये शादी किससे कर रही हो? ओह लिली, मुझे खुद नहीं पता किससे कर रही हूँ। हेलो मारिया, जरा खिड़की पे आना प्लीज। कैसी हो ब्यूटीफुल? मैं यहाँ तड़प रहा हूँ। हे हे ये मैं हूँ तेरे प्यार में। ओ मेरी जान। अरे क्या हो रहा है ये सब? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। क्या तमाशा लगा रखा है ये सब? चलो अंदर जाओ, लड़कियों अंदर जाओ। मैडम, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी। निकलो यहाँ से। ओह, क्या हो रहा है ये सब? मेरी कुछ समझ में नहीं आता चल क्या रहा है यहाँ पर। ये तो फूल लेकर आया है। यही है राइट चॉइस। मारो खो ही गया। अरे बस करो, जाओ अंदर जाओ। अरे जाओ यहाँ से मेरी आंटी ने बताया कि 2 महीने बाद ही मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। मैं उस वक्त बहुत नाराज थी और उनसे बात तक नहीं की। बाद में समझी कि वो 5 साल की बच्ची को ट्रॉमा से बचा रही थी। उन्हें लगा कि वो सही कर रही हैं। अब वो ही मेरी इकलौती फैमिली है जो मेरे पास है। कुछ सालों पहले डैड मुझे छोड़ गए। हार्ट अटैक आया था। मेरी मॉम प्रोफेशन से एक लाइब्रेरियन है। वो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका कोई मतलब नहीं रहा। आई एम श्योर उन्हें दुनिया भर की लिटरेचर पता होगी। एक ड्रिंक हो जाए?
जल्दी हम शादी करने वाले हैं, पर लगता है तुम्हारी नजर किसी को ढूंढ रही है। हमारी शादी होने में अभी पूरे 24 दिन बाकी है। हमारे प्यार को बस एक ही हफ्ता गुजरा है, पर लगता है जन्मों का रिश्ता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। थोड़ा स्टडी पर फोकस करो मेरी जान। आज मेरी मॉम के साथ तुम्हारा डिनर है। इतनी जल्दी मॉम तक खबर पहुंच गई? मैंने खुद बताया, अब उन्हें तो मैं शादी के एक दिन पहले नहीं बता सकता ना। उसकी दूसरी क्लास है। रात को मिलते हैं। ओके मेरी जान। देखो यार, तमाशा बहुत हो गया। माना मॉम थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन बस इतनी सी बात के लिए हम रिलेशन तो नहीं तोड़ सकते ना। वो कैसा रिलेशन जॉर्ज? हमारा तो कोई रिलेशन बचा ही नहीं क्या है। कह रही हो? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रहे हो। मारिया, मारिया, मैं क्लास में हूँ। मारिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। हाय जॉर्ज, क्या बात है? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। सब ठीक तो था हमारे बीच? शायद तुम ठीक समझ रहे हो जॉर्ज। हम लड़कियों को लड़कों का अटेंशन चाहिए होता है। देखो, तुम उसे जाकर समझाओ, क्योंकि वो तुम्हारी बात सुनती है। मुझे उससे क्या मिलेगा? तुम हमारी फैमिली फ्रेंड बन जाओगी, क्या इतना काफी नहीं है? खुलकर समझाओ ना। मैं तुम्हारे लिए अपनी मॉम से बात करूंगा कि वो तुम्हें इंटर्नशिप दिलवा दें। अब ठीक है, चलेगा? ठीक है, लेकिन कॉलेज में और भी सुंदर लड़कियां हैं जो मारिया से कम नहीं है। जरा नजरें घुमाकर तो देखो, आसपास ही है। हाँ, ये सच है, लेकिन मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं है। तो जाओ और उसका दिमाग ठिकाने पर लगाओ, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, जॉर्ज, और तुम बेवकूफ हो। क्या हुआ, तुम आज बहुत समझदारी की बातें कर रही हो? इतनी छोटी सी बात पर ऐसे रिश्ते कौन तोड़ता है? लिली, उसकी मॉम ने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया और जॉर्ज ने एक वर्ड तक नहीं। मॉम को छोड़ो, जॉर्ज तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा पार्टनर होगा। वो सोने का पिंजरा है और मुझे प्यार हो गया है। अब मुझे बस एलेक्स ही दिखता है। वो गलत भी तो हो सकता है। शायद तुम सही कह रही हो। अब प्यार हो गया है तो हो गया है, जो होगा होने दो। मुझे कोई परवाह नहीं है, इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ओह हाय गाइस, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने हमारे लिए पिकनिक अरेंज किया है। मारिया, तुम मशरूम पाई लेकर आना और लिली तुम पानी और रोटी लेकर आ जाना। हो जाएगा ना? यस सर। ये वाला जब एलेक्स 5 साल का था, गधे के कॉस्ट्यूम में। मारिया, मैंने ये कॉस्ट्यूम रात भर जाग कर सिली थी, फिर भी इसके कान सही नहीं बने। देखो मुझे क्या मिला। ये कैमरा है। आपको पता है एलेक्स को ये चोट मेरी वजह से ही लगी थी। मैंने एक बेवकूफी कर दी। कोई बात नहीं, एक तरफ से अच्छा ही हुआ। ये तुमसे मिला और उस मोटरसाइकिल से पीछा छूट गया। ओह, तुम्हें नेकलेस दिखाना तो भूल ही गई। ये अंबर तार है, हवा से बना हुआ। इसमें ढेर सारी सूरज की रोशनी है। मॉम। एलेक्स, तुमने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी? हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे उसे बेचना ही था। मॉम, चाय मिलेगी क्या? ओह, मैं चाय गरम करके लाती हूँ। मेरे बिना बोर मत होना। मदद करूं? नहीं नहीं, बैठो, मैं अभी आई। स्माइल प्लीज। 1 महीने बाद। हे, कहाँ है वो? अभी आ जाएगी। आ तो जाएगी, लेकिन है कहाँ? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था ये भी आएगा, वरना मैं कभी नहीं आती। क्यों, क्या हुआ? हमने थोड़ी कुछ गलत किया। चलो। हेलो गाइस। हाय। म्यूजिशियन आ गया है, अब होगा धमाल। मजा आने वाला है। तुम क्या बजाओगे? बीटल्स के सारे गाने प्ले करूंगा, वो भी एक हाथ से। बहुत मजा आने वाला है। वो जोकर कहीं का। बड़ी देर कर दी। Среди шума бульваров усталых, где летит в суете все по кругу, мы случайно узнали город тысячи судеб своих. अच्छा लग रहा है ना? Подарил нам Небо синее с лесом в обнимку над зеркальной скамьей.
склонились рекой. Я тебя не अगर किसी को कुछ चाहिए तो बेफिक्र होकर रिवर शेड में आ जाना। चिकन और अंडे की डिशेस हैं। मेरा नाम अंकल पाब्लो है। बहुत मजे आने वाले हैं आज तो। ठीक है। तुम बहुत फनी हो, है ना? Небо синее с лесом в обнимку, над зеркальной склонились рекою. Я тебя Smile. никогда не Good. покину, я всегда буду. एक फोटो हमारे साथ में। ओके, स्माइल। परफेक्ट। तुमने बात नहीं की ना? इंटर्नशिप नहीं चाहिए क्या तुम्हें? मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों प्यार में जो है। निकोलस, वहाँ चले? ये कितना खूबसूरत है। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या बोल रहे हो? क्योंकि मेरे पास भी एक सरप्राइज है। तो पहले कौन बोलेगा? तुम ही बोल दो। नहीं रुको, मैं ही बोलती हूँ। शर्मा रही है। मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। इससे बड़ा सरप्राइज क्या होगा? अब बताओ तुम्हारा सरप्राइज। तुम्हारे सरप्राइज के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे लिए, मेरा साथ देने के लिए। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। कोई बात नहीं, हम खुश हैं। और क्या चाहिए? हाँ? I'm sorry. हे, रुको। तुम्हें क्यूकम्बर खाना है क्या? आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ऑलिव्स भी है। ओह, एलेक्स। हाँ, स्माइल स्माइल। निकोलस, बस करो। Cheers. इधर इधर। हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ। थोड़ा रेस्ट कर लो। तुम चलो, मैं ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। आज तो बहुत सारी बातें होंगी। चलो चलो चलो, इसके बाद नीचे भी जाएंगे। इतने सारे पिक। हाँ, उस साइड। हाँ। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। यही है वो जगह। I love you, Alex. I love you too, Maria. कितना मजा आ रहा है यहाँ। कुछ सुना रहे थे? हाँ, वो वाला गाना इसमें। हे, क्या कर रहे हो तुम? बहुत स्लो है यार, लाओ मुझे। ये रेडी है, ठीक है, ले लो। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। डिमोन, ये लो, इसे अच्छे से कुक करना, जला मत देना। हाँ मॉम। एना आंटी, उन्हें क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। हमें भी दे दो थोड़ी देर के बाद। अभी नहीं। मारिया, लिली, एक अर्जेंट काम से मुझे अभी वापस जाना होगा। मारिया सो रही है, वो जैसे ही उठे उसे बोलना मुझे कॉल करे, ठीक है? ठीक है। चलता हूँ। अंकल पाब्लो,
अंकल पाब्लो उठिए प्लीज। हेलो गाइस, जरा सब लोग इस तरफ इकट्ठा हो जाओ यार। जेनिया कम ऑन जल्दी करो यार, लाइट जा रही है, जल्दी करो सब। गर्ल्स चलो सब साथ में आ जाओ तुम जल्दी। उस बेकार की चीज को फेंक दो, फिर लाइट की जरूरत ही नहीं। अरे तुम्हें अब क्या अलग से बोलना पड़ेगा लिली? एक बार बोलने से तुम लोगों को समझ नहीं आता है। निकोलस, सारी दुनिया अब डिजिटल कैमरा यूज करने लगी है, तुम अब भी फिल्म्स को लेकर परेशान हो। तुम्हें क्वालिटी का पता नहीं है। फिल्म हमें जो डेप्थ देती है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि डिजिटली उसे पाना कितना मुश्किल है। सब डिजिटल का खेल है। तुम्हारी बात ठीक है पर मुझे यही पसंद है। इसके कमरे में कैमरे का एग्जीबिशन लगा देते हैं और इसे दिखाने के पैसे लेंगे हम लोग। रेडियो गाइस, हाँ ये तैयार। स्माइल। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मारिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स कहाँ है? मारिया सुनो, मारिया मेरी बात सुनो। मारिया सुनो, रुको। मारिया कितना मजा आ रहा है। लिली, एलेक्स को कहीं देखा क्या? नहीं मैंने नहीं देखा। मुझे पता है वो घर गया है। ऐसे कैसे चला गया? मुझे जगाया क्यों नहीं? जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है, थोड़ी देर बाद प्रयास। उसका फोन नहीं लग रहा है। मुझे जाना होगा। दिमाग तो ठीक है ना? इतनी रात को कहाँ जाओगे? कल चली जाना। मेरे ख्याल से तूफान आने वाला है। हेलो आंटी। हेलो, मैडम वेनेरा से मिलना था क्या? हाँ। वो फिलहाल हॉस्पिटल में है। कल एम्बुलेंस आई थी, उन्हें हार्ट अटैक का शक है पर अब वो ठीक है। और एलेक्स? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे नहीं देखा। उन्हें किस हॉस्पिटल में ले गए हैं? द सेकंड सिटी क्लिनिक में। थैंक्स। और ये हो गया। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो मैडम वेनेरा। हेलो मारिया, एलेक्स कहाँ है? क्या वो यहाँ नहीं आया? मुझे लगा वो यहीं होगा। नहीं, ठीक होने के बाद से मैंने उसका नंबर डायल किया, फोन नहीं लग रहा है। आंद्रे को भी ट्राई किया। मारिया, क्या तुम आंद्रे के पास जाओगी? शायद उसे पता हो एलेक्स कहाँ है। श्योर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ओके, वो बहुत जल्द आ जाएगा। अब आपको कैसा लग रहा है? बेटर हूँ अब। एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं थी, बेवजह यहाँ पड़ी हूँ। एक बात सुनो, डॉर्मेट्री से अपना सामान उठाओ और हमारे साथ आ जाओ ना। प्लीज आ जाओ बेटा, हमारे साथ रहो।
मारिया, तुम यहाँ कैसे? मेरे डैड नहीं रहे। आई एम सॉरी, सुनकर दुख हुआ। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मारिया, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। चलो ना, सुनो, हम फिर से एक शुरुआत कर सकते हैं। जॉर्ज, तुम नशे में हो। प्लीज घर जाओ, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? सिंपल सी बात है, आई लव एलेक्स। लेकिन उसे गए 6 महीने हो गए हैं। उससे मेरा प्यार नहीं बदल जाता। मैंने इन्वेस्टिगेटर से बात की है। मैंने भी इन्वेस्टिगेटर से बात की है और देखो, अब कोई होप नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। मारिया, मेरी तरफ देखो, ये बच्चा मेरा भी है। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है। फर्क नहीं पड़ता मारिया, मेरा नहीं तो क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं इस बच्चे और तुम्हें दोनों को खुश रखूंगा, एक अच्छा डैड बनूंगा और हस्बैंड भी। मारिया प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जॉर्ज देखो, प्लीज तुम घर जाओ, मुझे आराम करना है। मैं बहुत थक गई हूँ, तुम जाओ। ठीक है, जाओ। इस बार क्रिसमस पे मैं सोच रही हूँ कि हम ना जल्द ही हम तुम्हारे लिए वो स्ट्रोलर ले लेंगे। जैसे ही हमारी बच्ची पैदा होगी हम उसे खरीद लेंगे, ओके? तुम किसी बात से अपसेट हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात है, क्या छुपा रही हो? हमारा बेबी तो ठीक है ना? हमारा बेबी बिल्कुल ठीक है। मैं इसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखना चाहती हूँ। ये तो अच्छा है, फिर क्यों परेशान हो? बाकी सारी लड़कियां तो अपने पति के सामने अपने बच्चे को जन्म देंगी, लेकिन मेरे पास तो यही सोचकर अपसेट हूँ। फिक्र मत करो, एलेक्स वापस आ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं भी दिल से यही चाहती हूँ। एलेक्स, एलेक्स, मारिया, मारिया, नहीं, तुम ठीक तो हो ना? दर्द हो रहा है। मारिया, मारिया। ये तोहफा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ के लिए। तुम जाग गई? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तुम्हारा बच्चा मेरी ही हॉस्पिटल में पैदा हुआ। एंड आई मस्ट टेल यू, तुम बहुत लापरवाह मदर हो। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा सिजेरियन बेस्ट स्पेशलिस्ट ने किया है। तुम्हारा बेबी 4 हफ्ते पहले पैदा हुआ और उन्होंने तुम्हें हाइपोक्सिया से बचाया। थैंक यू सो मच। पर वो ठीक तो हो जाएगी ना? आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हम बाद में मसाज थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है मारिया, तुम सच में लकी हो। तुम्हारी एम्बुलेंस मेरे बेटे के शिफ्ट में यहाँ आई और बर्थ के टाइम पर ये तुम्हारे पास था, और लीजा को सबसे पहले इसी ने, मतलब मेरे बेटे ने, हाथों में लिया। क्या लीजा? तुम्हारी बेटी। लीजा क्यों? मैंने तो कुछ और ही सोच। क्योंकि ये बहुत अच्छा नाम है। लीजा अच्छा है। मॉम, एक वास ले आइए प्लीज। नैनी लाएगी, उसका काम है। ज्यादा लेजी मत बनो प्लीज। मुझे समझाओ कि ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना, ये हमारी बेटी है। दिमाग खराब है क्या? अभी उनके पास जाओ और उन्हें बताओ ये सच नहीं है। वो मेरी है, वो मेरी है मारिया, मेरी है। लीजा हमारे खानदान की वारिस है। गॉड, बंद करो ये पागलपन। ये कोई पागलपन नहीं है, ये सच है। तुम्हारे डिस्चार्ज होने के बाद हम अपने घर चलेंगे। मॉम ने हमारा कमरा भी सजा दिया है, सच में। कैसा कमरा? होश में आ जाओ। और एलेक्स की मॉम का क्या होगा? मारिया, उन सबको तुम भूल जाओ। मैडम वेनेरा की मदद से मैंने तुम्हारा सामान भी पैक करवा लिया, तुम घर चलोगी। क्या मतलब? मेरा सामान उन्होंने पैक करके दिया?
तुम्हें क्या लगता है मारिया, तुम उनकी कौन हो और उनके बेटे से कहां शादी की थी? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी ऐसी औरत से जिसका एक बच्चा हो। लेकिन ये उनकी पोती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे के बारे में सोचो मारिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू सो मच। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मेरा भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस हाँ कह दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। आराम करो। हेलो हेलो मैडम वेनेरा, आप ठीक हो ना? अच्छी हूँ। मैं मारिया। हाँ मारिया, अब कैसी हो तुम? मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। मुबारक हो। मैडम वेनेरा, आपको क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ। देखो, मैं अभी बात नहीं कर सकती, तो तुम आइंदा मुझे कॉल मत करना, कभी भी मत करना, ठीक है? अभी और कितना देर लगेगा? बस टायर में हवा भर दूं, फिर तुम चला पाओगे इसे। डैड, सब पूछ रहे थे कि आप इतने टाइम से कहाँ थे। समझ में नहीं आता उनसे क्या कहूँ। क्या आप कुछ बता सकते हो मुझे? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता। मम्मा बोली कि आप एक बिल्डर हो। क्या आप यहाँ से दूर कहीं बिल्डिंग बना रहे थे? हाँ, शायद बना रहा था। अरे कैसे हो तुम दोनों? हेलो वैलेंटीना। तुम कैसे हो? तुमने सारे पेपर जमा कर लिए? मैंने बहुत इंक्वायरीज भेजी है, पर किसी का जवाब नहीं आया। हाँ, तुम्हारा कंधा अब भी दुखता है क्या? हाँ, थोड़ा सा। एनी ने कहा ठंड से दर्द बढ़ता है। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। ओह हेलो। अरे कैसी हो? आ जाओ यूरा, हम इसकी बेल भी ठीक कर देते हैं। क्या आप किसी काम से आई हैं? मैं यूरा के लिए दूध लाई थी। मेरे हस्बैंड हमारे लिए एक बकरी लाए हैं। यूरा, यहाँ आओ, ये लो दूध पियो। चलो दूध पी लो, कहा ना? हाँ। ठीक है, तो डैड को दे दो, जाओ। इसे दूध पसंद नहीं है। पिता। अच्छा। जाओ जल्दी करो। देखा, चमत्कार होते हैं ना। किस तरह का चमत्कार? मुझे पता था वो आएगा, बस तुम्हें भरोसा नहीं था। भरोसा कैसे करते बताओ, जब हम कभी मिले ही नहीं थे। ओ तुम भी ना। ओ डैडी। यूरा उसे बहुत प्यार करता है। एक पल भी उसके बिना नहीं रहता। तुम अब शादी करने वाली क्या हो? बातें कर रही हो? अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, तुम बाकी लोगों से Thank तो you so अच्छी much, हो। Valentina. ओह, अरे थैंक यू किस लिए? ये वाकई बहुत टेस्टी था। हेलो अंकल पाब्लो। ओ हेलो यूरा, तुम कितने बड़े हो गए हो। आज मेरा ओपन डोर डे था। हेलो एनी। हेलो, हाय। कैसी हो? क्या तुमने मेरे हस्बैंड को देखा? नहीं देखा। चलती हूँ, आज उसकी खैर नहीं। अब जाइए जाइए। यहाँ कैसे आना हुआ, वो भी काफी वक्त के बाद? देखो एनी, मुझे कुछ रैबिट्स चाहिए, मिलेंगे क्या? क्या करोगे? हाँ, नाताशका तो सबसे कहती फिरती है कि उसे मेरे रैबिट्स बिल्कुल नहीं खरीदने, क्योंकि मैं उन्हें कुछ भी खिलाती हूँ। तो अब क्या हो गया? हाँ, वो हमें नहीं चाहिए, कुछ मेहमान आ रहे हैं। मेहमान? ठीक है, अभी लाती हूँ। तुम यहीं रुको। रुको। तुम एनी के हस्बैंड हो? हाँ। इतने टाइम से तुम कहाँ गायब थे? लगता है मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है। हाँ, हो सकता है।
ग्रैनी, शायद मैंने तुम्हारे हस्बैंड को पहले कहीं देखा है। सपने में देखा होगा। इतनी ज्यादा पीते हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। पैसे दो, मुझे देर हो रही है। जाओ नाताशका से हेलो कह देना। जाओ, अरे जाओ। बस हो ही गया। याद आ गया, याद आ गया। पिछले साल हम एक साथ पिकनिक पर मिले थे और मैं अपनी मोटर बोट से इन्हें नदी के दूसरे छोर पर ले गया था। तुम उनके साथ थे। तुम्हारे हाथ में पट्टी थी, तुम्हें पुलिस ढूंढ रही थी। देखो कुछ भी बकवास मत करो और जाओ। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इन्वेस्टिगेटर कई बार अपना बिजनेस कार्ड लेकर आया था, वो होगा मेरे पास। क्या तुम्हारे पास वो बिजनेस कार्ड अब भी है? एलेक्स, 1 साल पहले था, मैंने उसे खो दिया। ठीक है तो सर ने बता दो, उतना तो याद होगा ना। इससे कुछ याद रहता है? चलो जाओ, तुम्हें रैबिट्स मिल गए ना, जा रहा जाओ हूं। निकलो यहाँ से, शराबी कहेंगे। जाओ। सुनो सुनो सुनो, देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। सभी औरतें पागल होती है, मैं सच कह रही हूँ, माफ कर दो। 1 साल से ज्यादा, इतने टाइम से तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। माफ कर दो, सभी औरतें पागल होती है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मैं कहाँ मिला? मैं नदी के किनारे ग्रैनी के साथ दूध लेने गई थी। तुम बेहोश पड़े थे, तुम्हारे सिर पर चोट लगी थी। मुझे हुआ क्या था? मुझे सच में नहीं पता एलेक्स। मम्मा, क्या मैं साइकिल चला सकता हूँ? लेकिन ज्यादा दूर मत जाना एलेक्स। मैं अपने बच्चे को पापा का प्यार देना चाहती थी। तुम्हारे पासपोर्ट पर ना मैरिज का स्टैम्प था और ना ही तुम्हारा कोई बच्चा था। पासपोर्ट मेरा पासपोर्ट का मेरा पासपोर्ट दो। अब समझ में आया कि मेरी एप्लीकेशन रिस्टोरेशन के लिए भेजी ही नहीं गई थी। ये जिंदगी मेरी अपनी थी। मैं ये तक नहीं जानता कि मेरी जिंदगी किस तरह की थी और मैं यहां कैसे पहुंचा। सब कुछ पता करना होगा। सुनो, हमें छोड़कर मत जाओ। हेलो एलेक्स, 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 तुम जिंदा हो? मुझे पता था, मेरा दिल कह रहा था। एलेक्स, बेटा, तुम्हें एल्बम मिल गया ना? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? तुम्हारी माँ, क्या तुम्हें मैं याद नहीं?
ओह, ये इस बच्चा पार्टी को देखो जरा। देखा तुमने? ये तुम हो। ये तुम्हारे पापा हैं। कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई। वो एक वर्कशॉप के हेड थे। वहां एक बार बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोगों को चोट आई थी। बस उसी का टेंशन लिया और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारे टेक्निकल स्कूल की फोटोज दिखाती हूँ। तुम एक कार मैकेनिक हो। तुम इंस्टीट्यूट जाना चाहते थे पर टाइम की वजह से तुमने काम शुरू कर दिया। यही तो था। मैंने आखिर कहाँ रख दिया उसे? इसमें तो नहीं है। मुझे वो मिल नहीं रहे एलेक्स। मैं दूसरे एल्बम में देखती हूँ। मॉम देखो मैं कहाँ हूँ। बेटा संभाल कर, कहीं चोट ना लग जाए। आराम से आराम से। मॉम झूले को हिलाओ ना प्लीज। मॉम एक बार धक्का दो ना मॉम, हिलाओ ना झूला। हाय, आ गए? कैसी हो तुम? ठीक हूँ। परेशान तो नहीं किया? इसने दूध पिया? हाँ पिया। जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना ही बता रही हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे ढेर सारी बातें करो। ओह सॉरी। कब से बाहर हो तुम? टाइम हो गया है, काफी टाइम से। देखो यार मारिया, मेरी मॉम तुम्हें खा नहीं जाएगी। बस बात यह है कि वो एक डॉक्टर है और वो बच्चे अच्छे से संभालती है और कुछ नहीं। हाँ मैं समझती हूँ। सब ठीक हो जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। अच्छा। आंद्रे, मैं हूं। एलेक्स घर आ गया है। हाँ वो ठीक है पर उसे कुछ भी याद नहीं है। सब भूल चुका है वो। तुम आ जाओ बेटा, शायद तुम्हें पहचान ले। पर बेटा आंद्रे, तुम्हें मेरी कसम है, उसे मारिया के बारे में मत बताना, ठीक है? उसे अभी ये पता नहीं चलना चाहिए। मेरे दोस्त, जब तुम्हारी मॉम का फोन आया तो मैं तो चकरा गया। तुम्हें आखिर हुआ क्या था? हाँ? काश मुझे कुछ भी याद होता। मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल तो याद होगी। कोई बात नहीं, शायद तुम राइड करो तो तुम्हें याद आ जाए। हाँ, ये लो चाबी। अब मुझे मोटरसाइकिल की कोई जरूरत नहीं। वो क्यों? मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, जॉब मिला है, वहां जाकर सेटल होने का सोचा है मैंने। मस्ती में रहेंगे एक साथ। वैसे हम दोनों चले क्या? किस तरह की जॉब है ये? वही जो हमने स्टडी किया है, कार मैकेनिक्स का। पैसे भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है चलो। ये लो, अब ये तुम्हारा है। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप सभी काम पर लौट सकते हैं। थैंक यू मॉम। तुम अच्छे स्पेशलिस्ट हो और सारे कलेक्टिव्स तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारे पापा को तुम पर नाज होगा। शायद आपकी राय बदल जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप अपने काम को मिस करें और मुझे ऑफिस से निकाल फेंके। बस करो, मुझे मेरी पोती की देखभाल करनी है अब।
अच्छा है। अगर आपको अपनी पोती के साथ वक्त बिताना है तो मारिया को जॉब करने देना होगा। वो क्या करेगी? उसकी पोस्ट क्या होगी? जितना मुझे याद है उसने डिप्लोमा तक नहीं किया है। क्लिनिक में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट खाली है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, अब हर कोई प्रोफेसर तो नहीं हो सकता, कर लो अप्लाई। ठीक है ना लीजा, मेरी प्यारी पोती, चलो बुफे चलते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। चलो आ जाओ, कम ऑन। चलो 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 चलो। निकोलस का फोन आया था, हाउस वार्मिंग पार्टी है, हमारे सारे दोस्त आएंगे, तो चलना चाहोगी? हाँ, मैं उनसे काफी समय से नहीं मिली हूँ। अंदर चलें? कंग्रेचुलेशंस। गुड आफ्टरनून। हेलो, आइए। हेलो। हमें एलेक्स से मिलना है। वो तो यहाँ नहीं है। तो कब तक आएगा? वो अब यहाँ नहीं रहता। हमें शायद नहीं आना चाहिए था यूरा। वो शादीशुदा है? नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, बस पैसे कमाने के लिए नॉर्थ चला गया। कितना टाइम हुआ? 1 साल। माफ कीजिए, आप लोग कौन हैं? देखिए, मैं एनी हूँ और ये मेरा बेटा है। मैं यूरा हूँ। हम एलेक्स से बहुत प्यार करते हैं और मिस करते हैं। ऐसी बात है, ये तो अच्छा है आप उससे प्यार करते हैं। ओह, आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। मैं आपके लिए रैबिट्स लाई हूँ, आप उन्हें फ्रीजर में रख सकती हैं। बहुत बढ़िया। अरे कैसे हो? मैंने सुना तुमने अपनी थीसिस लिखी है, मुबारक हो। थैंक यू सो मच। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अब डिस्ट्रिक्ट क्लिनिकल सेंटर का हेड डॉक्टर भी हूँ, ठीक है? ओह, चलो अब पीते हैं गाइस, हम सभी के लिए। क्यों नहीं? ये रहे ग्लासेस। चेंज आवर इंटीरियर डिजाइन। दोस्तों, आज हमारे बीच एक बहुत खुश इंसान है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना जॉर्ज? क्या कहते हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। मैं सच में एक बहुत ही लकी इंसान हूँ। मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा सा काम, एक प्यारी सी पत्नी और मेरी छोटी सी अडोरेबल बच्ची। ओह, कांग्रेचुलेशंस। हैप्पी हाउस वार्मिंग। हैप्पी हाउस वार्मिंग। मारिया, 2 मिनट यहाँ ना। ओह, सेल्फ सर्विस है। 1 मिनट। तुम बहुत खुश लग रही हो। थैंक्स लिली, बहुत अच्छा किया कि सबको एक साथ बुलाया, और मिलने का ये बहाना भी अच्छा था। हाँ, अपना खुद का एक अपार्टमेंट है। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। अब निकोलस की अपनी खुद की फोटो लैब होगी और अब मुझे हर जगह उनकी फिल्में और केमिकल्स नहीं ढूंढने होंगे। क्या उसने खुद ही मेडिसिन छोड़ने का फैसला किया? हाँ, बिल्कुल सही। उसने 2 हफ्ते पहले हॉस्पिटल छोड़ दिया था। सही लोगों के लिए उसका प्यार उसके जुनून के मुकाबले कमजोर पड़ गया। मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछूंगी, सब कुछ देख सकती हूँ। तुम ब्यूटीफुल हो, प्रिटी हो और रिच भी। इतने साल के बाद मिले। क्या बात है? क्या कहूँ? मैं समझती हूँ कि वो प्रोफेसर तुम्हें चैन से नहीं बैठने देता होगा। घर काफी अच्छा 1 सेकंड के लिए भी नहीं। चलो पीते हैं गाइस, हम सब के लिए, सबको साथ इकट्ठा करने के लिए। काफी दिनों बाद हम सब मिले हैं। क्या? हेलो। हाय। चीयर्स। मैं 1 साल से ऐसे ही रह रही हूँ। एलेक्स मुझे पैसे भेजता है, लेकिन खुद नहीं आता। मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्या उसे कुछ याद आया? मुझे लगता है भगवान उससे नाराज है, इसलिए वो उसकी परेशानी शायद खत्म ही नहीं करना चाहते। वो अपनी नई लाइफ में मस्त है, जो उसके पास्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। हालांकि वो कहीं भी जाए, आखिर डेथ से कौन बच सकता है? पता है, मरीना क्लिंगनबर्ग ने कहा है अपने ऑटम रन्स में। ले लो यूरा, खाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थैंक यू। सच कहूं तो मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, पर मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे नॉर्थ ऑफिस का पता देंगी, तो हम उनसे मिलने चले जाएंगे। नहीं,
तुम वहां भला क्यों जाओगी? हालांकि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि तुम एलेक्स को वापस लाने के लिए मना सको। हालांकि यूरा को रहने दो, ट्रेन के सफर में उसे क्यों परेशान करना, उसे यहाँ मेरे पास ही छोड़ दो। बेटा, क्या तुम यहाँ दादी के पास रहना चाहोगे? ये तो तैयार है। थैंक यू। तो हेड डॉक्टर होने के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत अटेंशन बॉयज एंड गर्ल्स, तुम तो जानते ही हो। आप सबके लिए एक सरप्राइज है। अरे गाइस, शर्माओ मत, इधर आओ जल्दी आ जाओ। ये हमारे पिछले पिकनिक के पिक्चर्स हैं। इत्तेफाक से मुझे इसके नेगेटिव्स मिल गए और देखो तस्वीरें आ गई। मैंने अभी सारे प्रिंट नहीं किए हैं, लेकिन ये रहे वो क्लिक्स जो सबको पसंद आएंगे। देखो, तुमने इसके लिए 2 साल इंतजार करवाया। निकोलस, देखो तुम्हें अब इन पुरानी यादों से बाहर आ जाना चाहिए, बहुत हो गया। एक्सक्यूज मी। जॉर्ज, तुम शायद समझे नहीं, ये बात क्वालिटी की है। निकोलस, प्लीज हमें फिल्मों के फायदे के बारे में मत बताओ, कम से कम आज तो नहीं। ठीक है, तो मैं बाकी का देख लेता हूँ, स्कैन करके वेब पे अपलोड कर दूंगा 21st सेंचुरी का लुक देने के लिए। मारिया, क्या तुमने एलेक्स के बारे में कुछ सुना? नहीं। Зимняя стужа, серая мгла, скована белыми льдами душа. Не надо тревожить этот покой, боль, может быть, пройдет стороной. हेलो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एलेक्स यहीं पर रहते हैं? जी हाँ, वो जल्द ही लौट आएंगे। अंदर जाके सीधे और बाईं ओर जाइए, वहाँ स्टोव पर सूप रखा हुआ है, ले लीजिएगा। ठीक है। Без направления, ветер судьбы, скрытые в прошлом ищет следы. Тянется мысли тревожный поток, зов без ответа, путь без дорог. घर में निकोलस, तुम आ रहे हो? रुको, मैंने लगभग पूरा कर लिया है। लिली, क्या हुआ? यहाँ आओ जल्दी। अरे क्या बात है? ये एलेक्स है, ये उसकी बोट है, पर ये कौन है? ये तो अब कौन है ठीक से दिख नहीं रहा। मुझे भी ये बात समझ नहीं आ रही है। इस हिस्से को इनलार्ज करके इसे प्रिंट करके देखना पड़ेगा। ये जॉर्ज है, उसका सफेद स्वेटर देख रही हो? वो अकेला ही स्वेटर में था। ये नामुमकिन है, ये जॉर्ज नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? अब पुलिस को बुलाओ। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इसको सीरियसली लेंगे। हाँ, सिचुएशन ऐसी है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। तुम क्या कहते हो? मैं जॉर्ज के पास जाता हूं, ये पता लगाने के लिए। Как убежать от себя и куда? Сжигая мосты за собой навсегда, зная, что там позади за спиной только зола, только пепел седой. एलेक्स, ये लो।
परेशान क्यों हो? मेरा दोस्त आज मर गया। उसकी आत्मा को शांति मिले। अभी आई। पियो एलेक्स, उसकी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। अपनी दोस्त को दफनाओ और घर जाओ। तुम्हारी माँ वहां अकेली है। नौकरी का क्या है, वो तो तुम्हें कहीं भी मिल सकती है। एलेक्स, यूरा को तुम्हारी बहुत याद आती है और मुझे भी। एलेक्स, एलेक्स, कम इन। ओह निकोलस, कैसे हो? कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम अब भी मुझे फोटो गिफ्ट कर रहे हो? इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आया? उस नाव में 2 लोग हैं। एक है एलेक्स और वो दूसरा कौन है? दिख नहीं रहा। तुम सब अच्छे से देख सकते हो। तुमने उसे चप्पू से मारा, वो पानी में गिर गया और डूब गया क्योंकि हाथ में चोट लगी थी। निकोलस, देखो, वो दरअसल हम दोनों में झगड़ा हुआ था और वो गलती से पानी में गिर गया। वो एक हादसा था निकोलस। जॉर्ज, तुम किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हो? तुमने उसे मार डाला क्योंकि वो मारिया से प्यार करता था। तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते। निकोलस सुनो, देखो हम एलेक्स को वापस नहीं ला सकते और मारिया और मैं बहुत खुश हैं और हमारी एक बच्ची भी है। निकोलस, एक सेकंड, मैं समझाता हूं। एक सेकंड। बस 1 मिनट। ये लो। मैं निकलता हूं इधर से। निकोलस रुको। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तुम मारिया को सच बताओगे और फिर बाकी उसे तय करने दो। निकोलस, मैं उसे बता दूंगा। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि वो बस एक एक्सीडेंट था। सच कह रहा हूं मैं, वो एक एक्सीडेंट था। ओह हाय निकोलस, तुम्हें देखकर खुशी हुई। कैसे हो तुम? हमारे एक दोस्त को हार्ट कॉम्प्लिकेशंस है, उसी के लिए आया था ये। हाँ, बातचीत हो गई है वैसे। कंसल्टेशन हो गई है, रिजल्ट का इंतजार है। बाय मारिया। बाय। उसे हुआ क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही लग रहा है। याद है काम खत्म होने के बाद लीजा को मूवी दिखाना है? मैंने कहा काम खत्म होने के बाद लीजा को मूवी दिखाना है। अब हाँ मारिया, आज रात मैं बहुत बिजी हूँ। आज लिम्पोसियम है और देर रात तक चलेगा। तुम ही उसे ले जाओ तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मारिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, याद रखना।
डैडी गेस करो कि आज हम कहाँ गए थे। कहाँ गए थे? मॉम और मैंने स्कूल के लिए एप्लीकेशन दिया। एलेक्स, ये एक तरह का स्पेशल स्कूल है। फिक्र मत करो एनी, तुम्हारा बेटा होशियार है, मैनेज कर ही लेगा। अपनी जैकेट उतारो, चलो हाथ धो लो, जाओ। एलेक्स, मुझे खुशी है तुम वापस आ गए। मैंने कल टीवी पर एक प्रोग्राम देखा हिप्नोसिस के बारे में। कहते हैं कि उसके बाद इंसान को काफी कुछ याद आता है। रुकिए, हिप्नोसिस में कोई आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, जो कि सही नहीं होता। एक दिन इसे अपने आप सब कुछ याद आ जाएगा। एनी, लाइट ऑन करो। ठीक है। ऑन की। ओके, अब ऑफ कर दो। ठीक है, ऑफ कर दी। एलेक्स बेटा, उसके साथ प्यार से रहो, उसके प्यार को समझो। प्यार प्रेम ओस की बूंदों की तरह पवित्र है। एनी तुमसे बहुत प्यार करती है। मुझे पता है। वो बेहतर पत्नी साबित होगी। दादी, मॉम पूछ रही है कि आपके पास एक्स्ट्रा एप्रन है। उन्होंने अपना मशीन में धोने डाला है। एनी, हाँ, पोट्री में देखोगी, वहाँ 3 एप्रन पड़े हैं। हाँ ठीक है। डैडी चलो मोटरसाइकिल साफ करते हैं। चलता है। शुक्र है। मुझे लगता है वो मारिया को कुछ नहीं बताएगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर तुम गलत हुए तो तुम उनकी जिंदगी तबाह कर दोगे। मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा देखो, दरवाजा बंद कर देना। निकोलस, तुम जाओ, मैं बंद कर दूंगा। मारिया हाय, मैं निकोलस बोल रहा हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कौन है? अच्छा ये, अरे मैं इसे याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने इसे कहाँ रखा है। क्या ये एलेक्स की ओर से भी था? मेरा मतलब था कि ये एप्रन मैंने इसे 1 साल से नहीं पहना था। मुझे ये फोटो इस एप्रन के अंदर से मिली थी। ये लड़की कौन है? एलेक्स के बहुत करीब थी। ये मारिया है। वो शादी करने जा रहे थे जब एलेक्स गायब हुआ। वो पता चला कि वो मारिया हमें धोखा दे रही थी। उसने कहा कि वो एलेक्स के बच्चे की माँ बनने वाली है। शुक्र है उसके प्रेजेंट हस्बैंड का, जिसने हमें सच बताया। पता चला कि बच्चा जॉर्ज का है, जो अब मारिया का पति है। अच्छा ठीक है। मैं अभी भी ये बात समझ नहीं पाई कि उसने झूठ क्यों बोला। थैंक्स। किस लिए? आपने एलेक्स को ये तस्वीर नहीं दिखाई इसलिए। थैंक्स। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कहाँ जाओगी? मेरी मॉम के पास। फिलहाल वही मुझे संभाल सकती हैं। हिम्मत रखो। हाँ थैंक्स। मैं अभी वापस आता हूँ। मारिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। निकोलस का मर्डर हुआ है। लिली, बस करो।
निकोलस पूरी तरह से हेल्दी था, उसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता। उसने मेरे सामने जॉर्ज से खुद कहा था। मेरी बात मानो, स्टूडियो को अच्छी तरह से तलाशा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। लिली, क्या तुम अपनी माँ के पास जाओगी? अभी यही सही रहेगा। शायद इस अपार्टमेंट में ही कुछ बुरा है। तुम मुझे डरा रही हो, तुम सीरियस नहीं हो, है ना? आई एम सॉरी, ये सब भूल जाना प्लीज। मेरी हेल्प के लिए थैंक्स। ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसे एक्यूमुलेटर या एक बैटरी की जरूरत है। पापा, हम इस एक्यूमुलेटर को कहाँ ले जाएंगे? हम नया खरीद लेंगे, चिंता मत करो। क्या मस्त मोटरसाइकिल है ना? मैं यूरा के लिए एक बाइक खरीद के आता हूँ। नहीं, वो बहुत महंगी होगी। जाओ जाओ जाओ, खेलो जाओ। एलेक्स, क्या मैं आपको जानता हूँ? गॉड एलेक्स, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें हुआ क्या था? कहाँ गए थे तुम? तुम्हारा बहुत इंतजार किया। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारी मारिया हूँ। मॉम, डैड के बगैर बोर हो रहा हूँ। दरअसल एक ट्रॉमा के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं। एलेक्स, ये तुम्हारे बिना बोर हो रहा है। डैडी जल्दी चलो, आपने मुझे एयर हॉकी का प्रॉमिस किया था। हाँ चलो। I'm really sorry. मारिया, पता है टाइम क्या हो रहा है? हमने तुम्हें कई बार फोन किया, लीजा भी सो गई। कहाँ थी तुम? मैं वो मार्केट गई थी लीजा के लिए टेडी बेयर लेने। तो उसमें इतना टाइम लगता है? रास्ते में ट्रैफिक था और वो टायर पंचर हो गया। पैदल शॉप जाने के लिए बस 10 मिनट लगता है और तुम्हें तो हर काम के लिए कार चाहिए। इन्हें छोड़ो, तुम मुझे बताओ कहाँ है वो? क्या कहाँ है? वो टेडी कहाँ है? हाँ, वो कार में ही रह गया, मैं अभी लेकर आई। जाओ तुम चेंज कर लो, मैं ले आता हूँ। मारिया, तुमने झूठ क्यों बोला? कहाँ थी तुम?
अभी तो बताया तुम्हें। तुम झूठ बोल रही हो। स्टेपनी वैसी की वैसी पड़ी है। मैं आज शॉप में एलेक्स से मिली। किससे? क्या क्या वो जिंदा है? चुप क्यों हो तुम? बताओ मुझे, क्या वो जिंदा है? उसने मुझे नहीं पहचाना। क्या मतलब उसने तुम्हें नहीं पहचाना? बोल रहा था कि ट्रॉमा के बाद कुछ भी याद नहीं है। उसने तुम्हें कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ था? अच्छा, तो तुम इस बात को लेकर अपसेट हो कि उसने तुम्हें पहचाना नहीं? हाँ, शायद अच्छा ही हुआ। उसके साथ एक औरत और बच्चा था। बच्चा एलेक्स को पापा बुला रहा था। एलेक्स इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। तुम ठीक नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम परेशान हो। मुझे बताओ कि क्या सोच रहे हो तुम? सब कुछ गड़बड़ी तो है। क्या तुम्हें खुद ये बात समझ नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रहा। बात नहीं बन रही है एनी। बात नहीं बन रही है। जल्दी आ जाओ, मैं जा रहा हूं। लो, हो गया। कार में वेट करूंगा। ओके। लीजा को अपने हाल पर छोड़ दो। इतनी उम्र के बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर मैं काम नहीं करती और घर पर बैठती तो लीजा अपना काम खुद कर पाती। तो बैठ जाओ घर पर। तुम्हारे काम करने से कुछ हो तो नहीं रहा। घर से निकलकर तुम किसके पास जाती हो कौन जाने। ये क्या बोल रही हैं आप? तुम्हारे कल के किस्से के बारे में। मैंने जॉर्ज को समझा दिया है। ओह अच्छा, क्या समझाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर आप मुझसे चाहती क्या हैं? अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। वो तुम पर मरता है। कभी सोचा है वो तुमसे किस कदर प्यार करता है? मारिया ये, मारिया वो। मारिया को एक नई कार चाहिए, मारिया को जॉब करनी है, उसे एक नई पोजीशन चाहिए, लेकिन मारिया का तमाशा है कि खत्म नहीं होता है। किसी बात से कोई खुशी ही नहीं होती है। तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो। कोई फायदा नहीं। अगर मैं तुम्हें इस घर में रहने दे रही हूँ तो सिर्फ लीजा की वजह से। आप मुझे लीजा की वजह से बर्दाश्त कर रही हैं और मैं आपको जॉर्ज की वजह से। वरना किसे अच्छा लगता है चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहना? मैं अभी लीजा को लेकर इस घर से जा रही हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो, लेकिन लीजा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। लीजा इस घर की बेटी है। वो तो वक्त बताएगा। क्या? बहुत हो गया। लीजा अपने पापा के साथ रहेगी। आपको अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो आपकी पोती है ही नहीं। क्या? जॉर्ज तो लीजा का डैड है ही नहीं। इतने टाइम से तुम झूठ बोल रही हो। अगर जॉर्ज को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। पहले तो मुझे कुछ चाहिए नहीं और दूसरा जॉर्ज को सब कुछ पता था। इससे राज रखने का आइडिया उसी का था जो शायद गलत था और आज साबित हो गया है। मुझे सब कुछ पहले बता देना चाहिए था। मारिया क्या कर रही हो? हम लेट हो रहे हैं। जॉर्ज, तुम्हें अंदाजा है अभी उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? कि लीजा तुम्हारी बेटी नहीं है और तुम ये बात शुरू से जानते थे। हाँ जानता था। तो क्या? कमीनी। मॉम ये कितनी घटिया लड़की है। मॉम सुनिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे जाना होगा। मारिया जहाँ जाना है चली जाओ।
यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बस कीजिए ये तुम प्लीज, क्या बस कर रहे कीजिए। हो? अगर मारिया गई तो मैं भी साथ में चला जाऊंगा और आपके बुलाने से भी कभी वापस नहीं आऊंगा। उसके बाद आप रहना यहाँ पर अकेले। मारिया, जैसे रहना है रहो। सुनो मारिया, और मेरी बात सुनो। बर्दाश्त मारिया, नहीं रुको। होता जॉर्ज। देखो मारिया, मुझसे मैं सब संभाल बर्दाश्त लूंगा। नहीं हो रहा है। फिक्र मत करो, हाँ मैं हूं ना। शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चुप हो जाओ, मैं हूं ना। मैं सब ठीक कर दूंगा, भरोसा करो मुझ पर। प्लीज मारिया। अच्छा सुनो, अगर यहाँ पर नहीं रहना है तो हम साथ में चलेंगे। मुझे डसलडॉर्फ के क्लिनिक में हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जॉब ऑफर हुई है, वहां चलेंगे ना? हाँ पर यहाँ नहीं। हाँ यहाँ नहीं रहेंगे। अच्छा अगर कहो तो अभी टिकट करवा लेता हूँ, कहीं घूम कर आते हैं हम लोग। हाँ कैसा रहेगा? मुझे जहाँ चाहे ले जाओ। तो फिर बस सीशेल्स यहाँ चलते से हैं। ले चलो मुझे प्लीज। मारिया, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए पर बताओगे क्या हुआ है? नहीं, उससे मैं पसंद नहीं। वो मुझसे खुश नहीं है। वो मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखो, जिंदगी बहुत लंबी है, उसे तुमसे प्यार हो जाएगा। नहीं नहीं, जब से वो मारिया से मिला है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। जैसे कि उसे कुछ एहसास हो गया है। बस करो, उसकी शादी को अरसे हुए, उसकी एक बेटी है, उससे इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको, वक्त हर घाव का मरहम है। पता है, पाउलो कोएलो ने कहा था, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। और अब यही होगा। क्या उसने सच में ऐसा कहा है? बिल्कुल कहा है। बस शांत रहो, इस तरह रोते नहीं। बस 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 शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। सुनो, एलेक्स मेरा पति है। हमारी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश मत करो। क्या ये एक धमकी है? मेरी बात सुनो, एलेक्स मुझे नदी के किनारे मिला था जब वो घायल था। जब तक वो होश में नहीं आया, मैंने जी जान से उसकी सेवा की थी। मैं उसके हर दुख में उसके साथ थी। अच्छा होगा तुम हमसे दूर रहो। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अगर तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक है तो मुझसे क्या चाहती हो? उसे फिलहाल कुछ याद नहीं, पर डॉक्टर ने कहा जल्दी याद आ जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि जब उसे सब याद आ जाए तुम उससे बहुत दूर रहो। तुम्हें खुद पर इतना भरोसा नहीं है? ये देखो देखो, ये मुझे एलेक्स ने तब दिया था जब उसे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। दिलचस्प है। बहुत ही दिलचस्प है। बस तुम हमसे दूर रहो और कुछ नहीं। देखो, हमारी एक प्यारी सी बेटी है। मुझे एलेक्स से मतलब नहीं है। मेरा हस्बैंड मुझ पर मरता है, मेरी बेटी उसे पापा कहती है। कोई भी तुम्हारी फैमिली बर्बाद करने नहीं आ रहा है। और अब हम जल्दी जर्मनी शिफ्ट होने वाले हैं, तो जी लो अपनी जिंदगी। रुको, तुम्हारी बेटी का बाप कौन है? एलेक्स है? मैंने कहा ना, अपनी जिंदगी जियो। साशा, इस हिस्से को इनलार्ज करके इसे प्रिंट करके देखना पड़ेगा। हेलो,
हाय मारिया। हाय लिली, तुम्हें जगह तो नहीं दिया ना? तुम्हें गुड बाय कहने के लिए फोन किया है। हम आज रात निकल रहे हैं। कहाँ जा रही हो? पहले तो हम लोग कहीं वेकेशन के लिए जाएंगे और उसके बाद जर्मनी। डेसलडॉर्फ में जॉर्ज को जॉब ऑफर हुई है। हैव अ सेफ ट्रिप। लिली, क्या तुम्हें एलेक्स के बारे में पता चला कि वो जिंदा है? एलेक्स जिंदा है? तुम्हें किसने बताया? कुछ दिनों पहले मैं उससे एक शॉप में मिली थी। तुमने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? उससे क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। मारिया, हमें अभी इसी वक्त मिलना होगा। लिली, मेरी बात सुनो। 3 घंटे में मेरी फ्लाइट है, मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी। एलेक्स, हाय। हाय। तुम क्या कर रहे हो? सामान पैक कर रहा हूँ। क्या हम वापस जा रहे हैं? मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, मुझे वहीं सुकून मिलता है। कैसा सुकून? क्या तुम मुझे और यूरा को छोड़कर चले जाओगे? यही सबके लिए अच्छा होगा। रुको, क्या तुम माँ को भी छोड़ दोगे? माँ को इस बीमार हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हो? एलेक्स, मैं क्या करूंगी? कहो तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकती हूँ, चाहो तो हम लड़की पैदा कर सकते। एलेक्स, एनी प्लीज मुझे जाने दो। एलेक्स, चाहे तुम जहां भी जाओ, कोई अपने आप से कैसे बचेगा? I'm sorry. एलेक्स, एलेक्स! अरे, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? बता। एलेक्स चला गया। क्या मतलब? चला गया? कहाँ? नॉर्थ जा रहा हूँ। पहले भी वो गया था। देखना वो वापस आ जाएगा। इस बार वो हमेशा के लिए चला गया। मैंने अपनी उंगली में एक अजनबी की अंगूठी डाल ली, लेकिन मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं हुई, कभी नहीं। मारिया मिली थी, उसकी बेटी का बाप एलेक्स है। क्या? मैंने कहा कि एलेक्स ही मारिया की बेटी का बाप है। क्या क्या बोल रही हो? ऐसा 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 हो ही नहीं सकता। मारिया के पति ने, जॉर्ज ने मुझे खुद बताया कि जॉर्ज ने कहा कि लड़की का पापा वो खुद है, क्योंकि मारिया उसके साथ थी, इसलिए जॉर्ज ही उसका पापा हुआ ना। इसका मतलब ये है कि उसने आपसे झूठ बोला। ये कैसे हो सकता है? और अब मैं, आखिर ये सब मुझसे क्या हो गया? यूरो और मैं घर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारे ही पास आ रही थी। सॉरी, मैं जल्दी में हूँ। मैं लिली हूँ, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो क्या? मैं किसी को नहीं पहचान सकता। ट्रॉमा के बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। अब स्टेशन तक चलेंगे प्लीज? ये वाला ट्रॉमा? तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर है, एक हाथ से चप्पू कैसे चलाओगे? मैं हेल्प करता हूं। ओके, शुक्रिया। सुनो एलेक्स,
तुमसे कुछ कहना चाहता हूं मैं। मारिया को छोड़ दो यार। मैं ये नहीं कर सकता। हम जल्द ही शादी करेंगे। किस शादी की बात कर रहे हो तुम? हाँ, उसके साथ तुम्हें सिर्फ 1 ही महीना तो हुआ है और हम दोनों 2 साल से रिलेशन में हैं, पता है? वो तो हमारा झगड़ा हुआ था इसलिए तुमसे मिली। वो तुम्हारा पास थी और प्रेजेंट में मैं उसका प्यार हूं। इतना जिद्दी होना सही नहीं है। एक आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, ये ठीक नहीं है। ठीक से सोच ले वरना पछताना पड़ेगा। सोचने समझने की जरूरत तुम है दोस्त। मुझे सब याद आ गया लिली। सच में? मुझे सब याद आ गया लिली। उसने उस चप्पू से मुझे जोर से सर पर मारा था। हवा का बहाव ज्यादा नहीं था इसलिए मैंने अपने पैरों को हिलाना शुरू किया, लेकिन मैं बोट से काफी दूर था। पानी बर्फीला था और मेरे सर में एक अलग ही शोर मच रहा था और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। एक अलग ही शोर था। चप्पू चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर अंधेरा हो गया। कमीना जॉर्ज, तुम्हारी और मारिया की खुशी छीन ली। मारिया, मुझे उसे इसी वक्त मिलना होगा। थोड़ा पानी ला सकते हो? ठीक है। और कुछ भी चाहिए? नहीं। हेलो मैडम वेनेरा, कैसी हैं आप? मारिया, अभी तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं एयरपोर्ट में हूँ। हम लोग वेकेशन के लिए जा रहे हैं। बात क्या है? मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ मारिया। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आप गुनहगार हो? हाँ, मैं हूँ। मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। मुझे लगा कि तुमने झूठ कहा कि बच्ची एलेक्स की है। लेकिन क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लीजा अपने टाइम से 1 महीने पहले पैदा हो गई थी। क्योंकि मुझे जॉर्ज ने कन्विंस किया प्रीमेच्योर नहीं हुई थी। क्या हो रहा है? मैं तुम्हें सब समझाती हूँ, रुको। निकोलस के पास एक फोटो थी जिसमें जॉर्ज एलेक्स को मार रहा था। तुझे जिंदा छोड़कर गलती कर दी मैंने। कौन है? मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ आती होगी। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। सुन रहे हो ना मेरी बात? मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी। कोई भी डर से नहीं डरता, किसी को कुछ भी। हाँ, मैं डर गई थी अचानक से। एलेक्स, एलेक्स, सब ठीक हो गया है। Hey. देखो तुम्हारे डैड आए हैं। Hey, जानेमान। जरा देखो ऐसे, एकदम तुम पर गई है। मुझे हमेशा लगता था चेहरा तुम्हारी तरह है। हाँ, मॉम, मुझे सब याद आ गया। एलेक्स बेटा,
मारिया, शुक्र है भगवान का, आखिर मेरे बच्चे अब एक साथ हैं। मैं खुश हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो चले। आजा मेरी बच्ची, आजा। अरे अपना घर पहचानती हो? चल।